सूत जी महाराज कहते हैं, अब हम सभी लोग तीसरे अध्याय में प्रवेश करते हैं। हे शौनक ऋषि, ध्यान पूर्वक ध्यानस्थ होकर बैठ जाओ। अब आगे की कथा को श्रवण करते हैं। का पुनरग्रे प्रवक्ष्यामि शृण्वध्वं मुनिसत्तमा पुरा चोल्का मुखो नाम निरपश्चासीन महामतिः। सूत जी महाराज कहते हैं कि एक राजा था जिसका उल्का मुख नाम था। वो अपनी पत्नी को साथ लेकर के भद्रशिला नदी के तट पर श्री सत्यनारायण भगवान की कथा का आयोजन इसी प्रकार से कर रहा था, पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ में। और एक साधु नामक व्यापारी उसी आयोजन में आता है। वो देखता है इतनी धूमधाम, इतने लोग उसमें आए हुए हैं, पूरे मन से मणिरूप से लगे हुए हैं, राजा साहब भी लगे हुए हैं। तो पहुंचता है वहाँ पर कि हे राजन, ये क्या कर रहे हैं आप? तो उल्का मुख राजा कहता है, ये सत्यनारायण भगवान की कथा का आयोजन है। कहा क्यों कर रहे हो? कहा संतान की प्राप्ति के लिए। कहा इससे संतान की प्राप्ति होती है? कहा हाँ बिल्कुल होती है। पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ में जो कथा को श्रवण करता है, व्रत करता है, संतान की ही प्राप्ति नहीं बल्कि इस जीवन में जो जन्म जन्मांतरों के दुख होते हैं वो छट जाते हैं और पाप मुक्त हो जाता है और धन धान की प्राप्ति होती है। जो भयभीत व्यक्ति होते हैं, भय दूर हो जाता है, संकट दूर हो जाते हैं और मनोवांछित फल को प्रदान करने वाला यह सत्यनारायण भगवान की कथा है। तो साधु वैश्य ने कहा, तो फिर इस व्रत को हम भी करेंगे, इसका विधि विधान बता दो, इसको कैसे क्या करना है। तो उल्का मुख राजा सारा विधि विधान साधु वैश्य को बता देता है कि इस प्रकार से ये इसका विधि विधान है और इस प्रकार से अगर तुम पूरे विधि विधान के साथ में सत्यनारायण भगवान की कथा को श्रवण करोगे तो तुमको भी संतान की प्राप्ति होगी। साधु नामक व्यापारी अपने घर आता है, अपनी पत्नी लीलावती को बताता है कि भद्रशिला नदी के तट पर उल्का मुख राजा के माध्यम से ये हमको संदेश मिला है और सत्यनारायण भगवान की कृपा से संतान की प्राप्ति होगी। लीलावती खुश हो जाती है कि संतान की प्राप्ति होगी। तो जो महिलाओं के अंदर आदत होती है वो बहुत जल्दी मनौती मांगती हैं। तो लीलावती ने भी एक मनौती मांग ली कि हे सत्यनारायण भगवान, अगर हमको कोई संतान की प्राप्ति हो जाएगी तो हम आपकी कथा को श्रवण करेंगे। आपकी कथा खूब बंधु बांधवों को इकट्ठा करके और खूब धूमधाम से भंडारा करेंगे, आपकी कथा को श्रवण करेंगे, अगर हमारी संतान की प्राप्ति हो जाएगी। ये मन में विचार कर लेती है कौन? लीलावती। और वो गर्भवती हो जाती है और 10वें माह में एक कन्या रूपी रत्न उसको प्राप्त होती है। उसका नाम कलावती रखते हैं। कलावती चंद्रमा के समान धीरे धीरे वो बढ़ती जाती है और युवा अवस्था में जब वो पहुंच जाती है तब उसका विवाह एक अच्छे से परिवार, कुलीन परिवार में उसका विवाह कर देते हैं। और साधु वैश्य पहले अकेले बिजनेस करता था, व्यापार करता था। उसने सोचा अब तो दामाद जी भी आ गए हैं, अब 2 लोग मिलकर करेंगे, खूब अपना बिजनेस बढ़ाएंगे। और साधु वैश्य और दामाद दोनों मिलकर रत्नसार की ओर चल देते अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए, व्यापार को बढ़ाने के लिए। इधर कलावती लीलावती के पास खूब धन दौलत नौकर चौकर होते, उनका जीवन विलासिता वाला हो जाता है। और कहते हैं कि जब कोई संतान नहीं थी तब भगवान से मनौती लीलावती ने मांगा था कि अगर हमारे कोई संतान की प्राप्ति हो जाएगी तो हे सत्यनारायण भगवान, हम आपकी कथा श्रवण करेंगे। संतान हो गई, बड़ी भी हुई, विवाह भी हो गया और फिर भी लीलावती कथा श्रवण करना भूल गई। और भगवान कहते हैं कि तुम हमको भूल जाओगे तो हम तुमको भूल जाएंगे। और भगवान भी लीलावती, कलावती और साधु व्यापारी दामाद सबको भगवान भूल जाते हैं। और जब भगवान भूल गया, भगवान ने हाथ हटा लिया अपने भक्तों के ऊपर से, तो संकट के बादल उसके ऊपर मड़नाने लगते हैं। और जब संकट के बादल उसके ऊपर मड़नाने लगते हैं तो बुद्धि छीड़ हो जाती है, बुद्धि काम नहीं, दुर्बुद्धि अंदर प्रवेश कर जाती, उल्टा पुल्टा काम करती है। लीलावती कलावती के अंदर दुर्बुद्धि प्रवेश कर गई, उल्टा पुल्टा खूब पैसा था लेकिन विलासितापूर्ण जीवन के कारण सारा धन लुप्त हो गया, सारा घर नष्ट हो गया, नौकर चाकर गायब हो गए और उनकी लीलावती कलावती का कैसा जीवन हो गया? गरीबी वाला जीवन हो गया। पेट भरने के लिए
हाथ फैलाने, दूसरों के हाथ फैलाना पड़ रहा था। उधर साधु वैश्य, क्योंकि संकट जब आता है सबके ऊपर आता है, साधु वैश्य भी भूल गया था। साधु वैश्य के जब भूल गया तो सत्यनारायण भगवान का कोप का भाजन बने। वो रत्नसार के जो प्रजा थे, चोरी के झूठे आरोप में उनको पकड़ के जेल में बंद करवा दिया और वो सब उनका धन भी सब लूट लिया। सब परेशान, रोने लगे, परेशान, ये क्या हुआ, ये सब इतना सब अमीर थे और ये सब उलट पुलट हो गया, सब गायब हो गया। भगवान की कृपा से दूर हो गए दोनों लोग, साधु और लीलावती कलावती परेशान होने लगे, ये क्या हो गया। तब तक क्या हुआ कि अपने पेट की भूख शांत कराने के लिए उसकी बेटी कलावती, उसने कहा माँ देखते हैं नगर में कुछ खाने को मिल जाए तो ले आया जाके। कहा ठीक है जाओ बेटी ले आओ जाके, हमको भी बड़ी जोर से भूख लगी है। वो जाती है नगर की ओर, नगर में जब प्रवेश करती है तो वहाँ एक मंदिर मिलता है, जैसे ये चौगुर्जी धाम मंदिर यहाँ पर मिला, जो कोई भी बहुत से भक्त मिलते जा रहे होते, देखा कथा हो रही, आकर बैठ गए। तो वैसे ही कलावती देखा यहाँ पूजा हो रही है, वो अंदर प्रवेश करती है, मंदिर प्रांगण में जब प्रवेश करती है तो देखती है यहाँ सत्यनारायण भगवान की कथा हो रही है, उसको अच्छी लगती है और वो बैठ जाती है, कथा को श्रवण करने लगती है। कथा श्रवण करते करते भूल जाती है, 5 अध्याय हो जाते हैं, हवन भी हो जाता है, वो उसी में डूब जाती है और जब देर हो जाती है, अंधेरा हो जाता है। और उधर उसकी माँ जो लीलावती थी वो परेशान थी, तब फोन था नहीं कि फोन मिला दे बेटी कहाँ हो, तो परेशान थी, रास्ता देख रही कि कलावती बेटी हमारी कहाँ रह गई, रोने लगी, वो परेशान होने लगी। तब तक उसकी बेटी कलावती आती है घर, प्रसाद जो सबके लेकर के आती है, खाना पीना सब लेकर आती है और माँ उसकी रो रही होती है, हमारी बेटी कहाँ चलेगी, एक ही बेटी बड़ी मुश्किल से प्राप्त हुई, वो भी कहाँ चली गई। जब आती है दरवाज़ा खटखटाती है, लीलावती दरवाजा खोलती है, कलावती की देखकर उसके अश्रु की धारा बहने लगती है, अरे बेटी तुम कहाँ थी, हम बड़ी चिंतित हो गए, परेशान हो गए, आखिर क्या हो गया। तो कलावती ने कहा माँ रास्ते से आ रही थी, रास्ते में एक मंदिर मिला, चौगुर्जी धाम जैसा मंदिर प्राप्त हुआ मिला, उस मंदिर में पूजा हो रही थी, पंडित जी पूजा करा रहे थे, उसमें हम जब गए तो सत्यनारायण भगवान की कथा चल रही थी। कथा सुनने में हमको इतनी अच्छी लगी कि हम भूल गए और जब समापन हुए तब प्रसाद लेकर आए, तब उसकी जो कला लीलावती थी उसको याद स्मरण हुआ, अरे बेटी तुम्हारा जन्म तो सत्यनारायण भगवान की कृपा से हुई है और हम सत्यनारायण भगवान को ही भूल गए। यही कारण है कि आज जो संकट के काले बादल हमारे ऊपर छा गए हैं, गरीबी वाला जीवन जीने लगे, लोग पेट की भूख मिटाने के लिए दूसरों से भीख मांगने लगे। यही कारण है कि आज हम सत्यनारायण भगवान को भूल गए और भगवान हमको भूल गए और ये संकट के बादल आ गए। हमको स्मरण हो गया, भगवान से क्षमा मांगते हैं, भगवान हम पश्चाताप करते हैं, हमसे गलती हो गई, हम पुत्री प्राप्त कर संतान की प्राप्ति के बाद भी शादी विवाह भी हो गया, लेकिन फिर भी हमने कथा नहीं श्रवण की। कहा हे लीलावती जल्दी से कोई पंडित को ढूंढो और जल्दी से कथा को श्रवण कर लिया जाए। एक पंडित जी आते हैं, पूरी व्यवस्था करते हैं और व्यवस्था करने के बाद में श्री सत्यनारायण भगवान की कथा को श्रवण करते हैं और सत्यनारायण भगवान कण में व्याप्त है, वो देख रहे थे कि लीलावती कलावती की बुद्धि में कुछ तो आया, ये भूल गई थी। कहा जाता है मनौती अगर हम कोई मानते हैं तो उसको जल्दी ही हमारा अगर काम पूरा हो गया उसको पूरा कर देना। चंद्रिका देवी मैया में माना, चौगुर्जी धाम में माना, गोरेनाथ धाम में कहीं भी अगर कोई मनौती मांगते हैं तो अगर हमारी मनौती पूरी हो जाए तो निश्चित रूप से वो कार्य हमको पूरा कर देना चाहिए। और कथा श्रवण करने के बाद सत्यनारायण भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। चलो लीलावती कलावती को ध्यान तो हमारी आई, उनके ऊपर सुख के बादल फिर से आ गए। इधर जो साधु वैसे उसके दामाद जो जेल में बंद हो जाते हैं तो राजा रत्नसार के चंद्रकेतु राजा के दिमाग में भगवान निर्देश देते हैं कि ये साधु वैसे और दामाद निर्दोष हैं, झूठे आरोप में इनको बंदी बनाया गया, प्रातःकाल इनको छोड़ दिया गया। और जैसे प्रातः काल होती है तो राजा साहब आते हैं, साधु वैश्य को दामाद को प्रणाम करते हैं, कहते हैं कि हमको स्वप्न में निर्देश मिला, आप लोग चोर नहीं हैं, झूठे आरोप में आप लोग बंदी जेल में बंद कर दिए गए, पश्चाताप हमको हो रहा, ले लो अपना धन और फिर से अपना व्यापार
करो जाके। साधु वैश्य दामाद धन लेकर के अपना व्यापार करने के लिए आगे बढ़ जाते हैं। इधर लीलावती कलावती के जीवन में फिर खुशियों वाला दिन आ जाती है, गरीबी दूर हो जाती है, घर वर फिर से आ जाता है, धन धान की प्राप्ति हो जाती है, खुशियों वाला जीवन आ जाता है। इस प्रकार से जो कोई भी श्री सत्यनारायण भगवान की अगर मनौती मांगता है तो यह कार्य सिद्ध हो जाए। कथा को श्रवण करेंगे, उसको जरूर अपनी मनौती को पूरा कर लेना चाहिए निश्चित रूप से। और लीलावती जब भूल गई थी भगवान को तो भगवान भी भूल गए, इसलिए जब हम भी भूल जाएंगे तो भगवान हमको भी भूल जाएंगे। तो निश्चित रूप से मनौती को पूरे करते हैं और भगवान की कृपा हमारे ऊपर होगी। हर प्रकार के इस जीवन में खुशियों वाला जीवन हमारा हो जाएगा। जैसे लीलावती कलावती का खुशियों वाला जीवन फिर से वापस आ गया। बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान के सत्यनारायण कथायाम सूर्य जी महाराज कहते हैं कि अब आगे की कथा श्रवण करें हम सभी लोग पूरी भक्ति के साथ में। कहा जाता है यहाँ तो श्रोतागण बहुत अच्छे। कहा जाता है 3 प्रकार के श्रोता होते हैं। श्रोता 3 प्रकार के। एक श्रोता वो होता है जो जिसको श्रोता कहते हैं, जो जब कथा में आता है तो वो अपने जो जानने वाले होते हैं, जो दूर के लोग होते हैं, पड़ोसी होते हैं, बड़ी मुश्किल में एकत्रित होते हैं, वो फिर वो श्रोता की तरीके से वो उनका काम शुरू हो जाता है। पहला श्रोता। दूसरा श्रोता कौन सा होता है? जिसको नींद नहीं आती, वो कथा सत्संग में आता है, खूब गहरी उसको नींद आती है, तो जब कथा समाप्त हो जाती है प्रसाद लेके वो वापस चला जाता है। और तीसरे प्रकार के आप लोग श्रोता जो पूरे मन से और पूरी भक्ति से, पूरी श्रद्धा से, पूरे विश्वास के साथ में श्री सत्यनारायण भगवान की कथा को श्रवण करें। बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय। चतुर्थोऽध्यायः प्रचुर धनमादाय स्वर्णालंकार रत्नवत् नौकयासो स्वकं साधु पुरं गन्तुमुपाकृतम्। सूत जी महाराज कहते हैं कि साधु नामक व्यापारी और दामाद दोनों लोग खूब सारा धन कमा करके नौका के द्वारा अपने नगर की ओर, अपने घर की ओर प्रस्थान कर रहे होते हैं। और कहते हैं कि भगवान अपने भक्तों की समय समय पर परीक्षा लिया ही करते हैं, रूप बदलते रहते हैं। भगवान स्वयं अपने रूप में नहीं, वो किन्हीं न किन्हीं दूसरे रूप में आते हैं अपने भक्तों की परीक्षा लेने के लिए। और भगवान साधु नामक व्यापारी की परीक्षा लेने के लिए एक दंडी स्वामी के रूप में आते हैं और कहते हैं कि हे साधु व्यापारी दामाद जी, ये बगल में आश्रम बना हुआ है चौगिर्दी धाम, इसको खूब बढ़िया और बढ़िया बनाना है, खूब बढ़िया इसमें और इसको सजाना है, मंदिर प्रांगण को सुव्यवस्थित करना है, इसकी फर्श को बढ़िया मेंटेन करना है। इसमें थोड़ा बहुत अगर आप सहयोग करना चाहें तो आप सहयोग कर सकते हैं। और साधु वैश्य के मन में फिर से लालच आ गई कि इतने जाड़ा, धूप, बरसात, गर्मी सब कुछ हम सहते हैं, तब जाकर ये धन इकट्ठा करते हैं। और ये आ जाते हैं बाबा लोग जो पीला चोला पहन लेते हैं, माला वाला पहन लेते हैं, बढ़िया गेरुआ पहन लेते हैं, आ जाते हैं मांगने। उनके मन में ये आ गया ये सब ऐसे ही है, इसे इनको देने से कोई लाभ नहीं। और कहा उनके मन में लालच आ गई। और क्या हुआ तो कहा इसमें क्या है बोरियों में? कहा लता पात्रा इसमें है। हे महाराज जी दंडी स्वामी, इसमें धन वन नहीं, सोना चांदी नहीं है, इसमें तो लता पात्रा घास भरी हुई है। तो दंडी स्वामी कहते हैं जैसा कहते हो वैसा ही होगा, तथास्तु। और वो चले जाते हैं। और जाने के बाद में साधु वैसे देखता है, बोरी उठाता, अरे ये तो बहुत हल्की हो गई, इसमें तो बहुत सोना था, भारी थी, अरे ये भी हल्की हो गई, अरे ये भी हल्की हो गई। तो रोने लगा, अरे दामाद जी देखो इसमें क्या हो गया, नौका हल्की हो गई, परेशान तड़पने लगा। और दामाद जी देखते हैं, अरे ये तो सब जड़ी बूटियां हो गई, लता पात्रा हो गई। तो कहा ये कैसे होगा? तो दामाद बुद्धिमान था उसका। दामाद ने कहा ये दंडी स्वामी आए थे, यही भगवान थे, यही भगवान थे, ये भगवान थे, श्री हरि थे, ठाकुर जी दंडी स्वामी के रूप में हमारी परीक्षा लेने आए थे, हम जान नहीं पाए।
हमारे मन में मैल आ गया, धन का लोभ जागृत हो गया, थोड़ा सा धन दे देते हमारा कोई नुकसान नहीं होता, लेकिन लालच के कारण हमने मुझको मना कर दिया, तिरस्कार कर दिया। यही कारण है सब लता पात्र हो गए। तो क्या कहा, मन में गंदगी आ गई, और जब गंदगी आ जाती है तब भगवान रुष्ट हो जाते हैं। कहा दान देने से दान घटता नहीं, रुपया पैसा घटता नहीं, अन्न दे अन्न बढ़े, धन दे धन बढ़े, वस्त्र दे वस्त्र बढ़े, जमीन दे जमीन बढ़े। ये भगवान के वाक्य हैं। कहते हैं जितना हम मेहनत, जितना समय हम पढ़ाई में देंगे, पढ़ाई में हमने जितना समय खर्च करेंगे उतना ही विकास होगा। जितना हम अपना खर्च खेती में करेंगे उतना खेती का विकास होगा। जितना समय हम यहाँ कथा भागवत में देंगे उतनी ही आत्मा पवित्र होगी। और भगवान के यहाँ कौन सी आत्मा देखी जाती है? पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा। भगवान के दरबार में, गुरु के दरबार में निरीक्षण परीक्षण कैसे होता है? आत्मा से होती है। कितना आत्मा निर्मल है, कितना आत्मा निर्मल है। कहा दामाद ने कहा कि आपके आत्मा में मैल आ गया, आपने मैल को नहीं धोया, यही कारण है कि आज भगवान रुष्ट हो गए और सब लता पात्र हो गया। निर्मल भया जैसे गंगा तीर, और हरि पाछे पाछे कहत कबीर कहत कबीर कबीर। जब मन पवित्र होता, निर्मल होता है तो हरि पीछे पीछे दौड़ते हैं। हमने आंगन नहीं बुहारा, हमने आंगन नहीं बुहारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। हमने आंगन नहीं बुहारा, हमने आंगन नहीं बुहारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। मन का मैल नहीं धोया तो, मन का मैल नहीं धोया तो, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। जब तक अंदर हमारे मन का मैल नहीं साफ होगा तब तक भगवान नहीं आते। भगवान कुछ दूर हो जाते हैं, और जब पास होते भी हैं, और जब गंदगी आने लगती है तो अपने आप धीरे 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 दूर हो जाते हैं। हृदय हमारा पिघल न पाया जब देखा दुखियारा, ओ हृदय हमारा पिघल न पाया जब देखा दुखियारा। कितने बंद भूले में पाया नहीं सहारा, ओ कितने बंद भूले में पाया नहीं सहारा।
कारण है कि ये सब लता पात्र में बदल गया। चलो वही जो दंडी स्वामी हैं उन्हीं के पास चलते हैं और वही हमारा उद्धार करेंगे। जो हमारा ये जो सब लता पात्र में जो बदल गया है ये वापस वही दिलाएंगे। और बस साधु नामक व्यापारी और दामाद दोनों लोग जल्दी भागते भागते हुए देखते हैं दंडी स्वामी एक जगह बैठे होते हैं और पहुंचते हैं, उनके चरणों में गिर जाते हैं कि हे महाराज जी, बहुत बड़ी गलती हो गई, माफ कर दो। हमारे पास बहुत सारा धन दौलत था, लेकिन मन में लालच आ गया, धन का लोभ आ गया और यही कारण है हमने आपको झूठ बोल दिया कि हमारे पास कुछ भी नहीं है, धन नहीं है। इसका हमको पश्चाताप है, आप हमको क्षमा कर दीजिए, आप हमको क्षमा कर दीजिए, हमारा फिर से खोया हुआ धन वापस कर दीजिए। और भगवान जब कोई कुछ कहता है, कुछ ऊपर से कहते हैं, कुछ अंदर से कहते हैं, कुछ बाहर से कहते हैं। और भगवान जब वाणी जब बाहर निकलती है तो कहाँ से निकली भगवान वो देखते हैं। और साधु वैश्य के कहाँ से निकली? दिल से निकली, आत्मा से निकली, करुण कराह निकली। और बस दंडी स्वामी भगवान कहते हैं तथास्तु, ठीक है, तुम्हारा जो लता पात्र में जो धन बदल गया है वो सब पुनः अब वापस आ जाएगा। लेकिन साधु व्यापारी अब कभी गलती न करना, जब कहीं भी कथा यज्ञ भागवत भंडारा आदि इत्यादि हो, साधु कोई ब्राह्मण देता है, हमेशा उसको दान दो, थोड़ा दो, न ज्यादा दो, लेकिन दो जरूर उसको कभी तिरस्कार और अपमानित न करो। हमारे पास कुछ है ही नहीं, जब तुम कहोगे कुछ है ही नहीं तो भगवान भी कहता ठीक है, तुम्हारे पास कुछ है ही नहीं, और जब है ही नहीं तो कुछ है ही नहीं, है कि नहीं? तो भगवान दंडी स्वामी ने कहा कि हे साधु व्यापारी, अब ये दोबारा गलती न करना। और साधु व्यापारी कान पकड़ता है कि हे दंडी स्वामी महाराज जी, दोबारा भविष्य में कभी गलती नहीं करेंगे। हम सब जगह जहाँ हमारी जरूरत होगी, लगेगा कि हमारी आवश्यकता है, तो वहाँ हम सहयोग करते रहेंगे। और बस पुनः उनका खोया हुआ धन वापस आ जाता है और आप वापस सब सोना चांदी हीरा जवाहरात लेते हैं और अपने नगर की ओर प्रस्थान करते हैं। और नगर में जब प्रवेश करते हैं तो एक राजदूत को भेजते हैं, व्यक्ति को भेजते हैं, जाओ घर जाओ, देखो हमारी पत्नी लीलावती कलावती हमारा इंतजार कर रही है, बता दो जाकर कि तुम्हारे पति लोग आ रहे हैं, नगर में प्रवेश कर चुके हैं। और वो व्यक्ति पहुँचता है, लीलावती कलावती कुंडी खटखटाता है, खट खट, और लीलावती कलावती श्री सत्यनारायण भगवान की कथा में लगी हुई होती है। तो दरवाजा खोलती है, कहती हाँ बताओ। कहा कि आपके पति लोग नगर में प्रवेश कर चुके हैं, बस थोड़े ही समय में घर को आ रहे हैं। और लीलावती कलावती खुश हो जाती है, इतने समय के बाद में हमारे पति लोग घर आ रहे हैं, व्यापार करने के लिए रत्नसार गए थे और इतने समय महीनों के बाद में यार मिलने की इच्छा हुई। जब कोई बहुत दिनों के बाद आता है इच्छा होने लगती है, तीव्र जल्दी मिले, उसको चिंता होने लगती है, जल्दी मिले जाके। उसी प्रकार से उसकी माँ जो कलावती थी वो भगवान जी को प्रणाम करती हैं कि बेटी लीलावती, तुम भगवान की आगे की पूजा करो, हम जा रहे हैं अपने पति से मिलने के लिए, साधु से। और वो चली जाती है भगवान को प्रणाम करके। और लीलावती को भी बेचैनी होने लगती है, उसके मन में भी ये आने लगती, व्याकुलता बढ़ जाती है कि अरे माँ तो चली गई और मैं यहाँ रह गई, हमारे भी तो पति दामाद जी जो थे उनके पति थे, बड़ी तो कहा हमको भी मिलने की इच्छा हो रही। वो भी भगवान जी को प्रणाम करते हैं और कलावती लीलावती दोनों अपने पति से मिलने के लिए चल देती है। और भगवान देख रहे होते हैं, कोई कारण हो तो कथा बीच में छोड़ दो, अकारण सत्यनारायण भगवान की कथा तो बीच में छोड़ना कहते हैं कष्टकारी होता है। कारण है तो छोड़ दो। भगवान सत्यनारायण भगवान देख रहे थे, वो हर जगह अंतर्यामी है। उन्होंने देखा लीलावती कलावती उनके पति लोग आ रहे हैं, नगर में प्रवेश कर चुके हैं, 2-4 मिनट में घर आ जाएंगे, लेकिन अकारण ही मिलने की तीव्र इच्छा के कारण लीलावती कलावती दोनों लोग चले जाते हैं बाहर। जैसे यहाँ पर है अशोक रोड पे आते के वहाँ लीलावती कलावती पहुँच गई मिलने के लिए। भगवान कहते देखो इतना भी इतनी व्याकुलता कि भगवान की कथा भी बीच में छोड़ के भगवान के क्रोध के भाजन बन गए, काले बादल छा गए उनके ऊपर। और जब वहाँ पर पहुँचते हैं लीलावती कलावती, साधु व्यापारी दामाद और जो उनके जो बंधु बांधव जो नगर के होते हैं, सोना चांदी सब गायब हो जाता है, लुप्त हो जाता है।
लीलावती कलावती देखती है, अरे हमारे पति लोग कहाँ गायब हो गए, रोने लगती है। आकाशवाणी होती है भगवान की कि हे लीलावती कलावती, जब कथा चल रही थी, भगवान श्री सत्यनारायण भगवान की पूजा हो रही थी, अकारण ही तुम छोड़ के चली आई, तुम्हारे पति लोग तो घर ही आ रहे थे। इतनी व्याकुलता कि भगवान को छोटा समझ लिया, पति को बड़ा समझ लिया, तो भगवान को तुम छोड़ के चली आई। यही कारण है दुखों के बादल मंडराने लगे। जाओ जल्दी से भगवान की पूजा पूरी करो और प्रसाद को ग्रहण करो, तुम्हारे पति लोग का दर्शन हो जाएगा। और कलावती लीलावती जाती है, श्री सत्यनारायण भगवान की पूरी कथा श्रवण करती है, प्रसाद को ग्रहण करती है, पंचामृत पगीरी को ग्रहण करती है, और देखते हैं तब तक दरवाजे पर साधु नामक व्यापारी आ चुके होते, दामाद उसका आ चुका होता। एक खूब बड़ा दीपक बनाती है, जिसके 4 मुंह वाला चौमुखा दीपक बनाते हैं, चौमुखा दीपक बनाते हैं कलावती लीलावती। और जब दरवाजे पर साधु नामक व्यापारी और दामाद आते हैं तो आरती उतारती हैं, दोनों की आरती उतारती हैं। घर आई है, दीपक की तरीके से जलिए, जय सीताराम। जब फिर उसको पुष्प और अक्षत के साथ में अंदर प्रवेश करती हैं और सत्यनारायण भगवान खुश हो जाते हैं और फिर से खुशियों वाले दिन लीलावती कलावती के आ जाते हैं, साधु नामक व्यापारी के दर्शन हो जाते हैं, घर आ जाते हैं। इस प्रकार से जो कोई भी श्री सत्यनारायण भगवान की कथा पूरी श्रद्धा और पूरी भक्ति के साथ में जो श्रवण करेगा, उसके ऊपर जो दुखों के पहाड़ होंगे वो भी छट जाएंगे, दूर हो जाएंगे, और जन्म जन्मांतरों के जो संकट होंगे, जो पाप होंगे, उससे मुक्ति प्राप्त हो जाएगी। और इस जन्म में तो सुख को प्राप्त ही करेंगे, और वैकुंठ धाम जब जाएंगे तब हम श्री हरि के चरणों में उनको स्थान को प्राप्त करेंगे। और मनोवांछित फल देने वाला ये सत्यनारायण भगवान की कथा है। बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की। श्री सत्यनारायण कथायाम चतुर्थोध्याय। कितने अध्याय में है सत्यनारायण भगवान की कथा? कितने अध्यायों में है? सभी लोग जानते हैं 5 अध्याय में। तो ये अंतिम अध्याय है, पूरे मन के साथ सुनिएगा, आखिरी अध्याय, और ये कथा हो जाएगी, आपकी कथा संपूर्ण हो जाएगी। और जो सत्यनारायण भगवान की कृपा है वो निश्चित रूप से हमको प्राप्त होगी। कहा जाता है कि मन से का जैसा खाए अन्न वैसा बने मन, और जैसा पिए पानी और वैसी बने वाणी, है नहीं? जैसा हम सोचते हैं वैसा ही हमारे साथ होने लगता है, और जैसा हम विचार करते हैं वैसा ही सब कुछ दिखने लगता है। जो अच्छे लोग हैं उनको सब अच्छे दिखाई पड़ते हैं, जो अच्छे लोग नहीं हैं उनको वैसे लोग। साधुओं का सबकी एक एक मजालती होती है, जो जुआड़ी होती है उनको जब जुआड़ी ले गए, जो शराबी वाले हैं तो शराबी हो जाते हैं। सबका जहाँ सब भक्ति वाले हैं, सब सत्संगी हैं, सब भगवत प्रेमी हैं, देखो सब यहाँ सब अच्छा लग रहा है कि नहीं? तो पंचम अध्याय सूची में कहते हैं पंचमोध्याय, सभी लोग से शौनक ऋषि अंतिम अध्याय में प्रवेश करते हैं। ध्यान पूर्वक सभी लोग सुने। अथान्यस्य प्रवक्ष्यामि शृण्वध्वं मुनिसत्तमा। आसीत् तुंगध्वजो राजा प्रजापालनितरः। का एक राजा था जो अपनी प्रजा का बहुत ध्यान रखता था। राजा का नाम क्या था? तुंगध्वज राजा। अपनी प्रजा के प्रति वो हमेशा लगा रहता था। एक दिन शिकार करने के लिए वो जंगल की ओर प्रवेश करता है, खूब शिकार करता है, हिरण इत्यादि जानवरों का शिकार करते करते वो वापस आ रहा था जंगल की ओर से, तो बीच में ही कुछ गोप ग्वाल मिले। जो गोप ग्वाल इसी प्रकार से श्री सत्यनारायण भगवान की कथा का आयोजन बंद बांधवों के साथ में, सभी जनों के साथ में श्री सत्यनारायण भगवान का आयोजन चल रहा था। और सभी लोगों ने देखा ये रास्ता है, जा रहे हैं, राजा साहब जा रहे हैं। तो गोप ग्वालों ने देखा कि हमारे क्षेत्र के राजा साहब जा रहे हैं, बस जाते हैं कि हे राजा साहब आपको प्रणाम। राजा साहब ये देखो सत्यनारायण भगवान की कथा हम सभी लोग करवा रहे हैं, आप आइए, सारी व्यवस्था है, कुर्सी की व्यवस्था है, गद्दे की व्यवस्था है, दरी की व्यवस्था है, आइए विराजिए आके। तो राजा ने देखा अरे इतने बड़े राजा, और ये सब नीचे कुल के हैं गोप ग्वाल, इनके बीच में बैठेंगे, 4 आदमी देखेंगे, कहेंगे अरे इतने बड़े राजा और नीच कुल के व्यक्तियों के साथ में बैठे, बदनामी हो गई। उनके मन में आ गया विचार राजा तुंगध्वज के, उन्होंने मना कर दिया।
नहीं नहीं ठीक है ठीक है ठीक है। तब तक कथा पूरी हो जाती है और कथा पूरी होने के बाद में गोप ग्वाल जो होते हैं ग्वाला वो जाते हैं कि राजा साहब को प्रसाद तो दे दिया जाए। प्रसाद लेके जाते हैं, हे राजन ये लो पंचामृत पनीरी ले लो, प्रसाद ले लो। राजा हाथ दे, अरे ये नीच कुल के हाथ हमारे आगे आ रहे हैं और हम इतने ऊंची कुल के राजा हैं। मन में आ गया और भगवान के दरबार में कोई न बड़ा न छोटा, गुरु के दरबार में कोई ऊंच नीच नहीं कुछ देखा जाता। कोई भी गुरु वर्ण करे है कि नहीं, कोई भी ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, कोई भी भगवान की सभी भक्ति करते हैं। और भगवान ये नहीं कहते तू ब्राह्मण है तू मेरा असली भक्त है, तू क्षत्रिय है तू छोटा भक्त है, तू शूद्र है तू वैश्य है निचली कुल का, ऐसा नहीं। भगवान कहते हैं कि आत्मा में परमात्मा अगर पूरे सच्चे मन से तुमने बैठा लिया तो तुम्हारा स्थान वही है। जन्मनो जायते शूद्र, जन्म से व्यक्ति शूद्र होता है और ब्राह्मणत्व को जागृत करना पड़ता है। जिसने ब्राह्मणत्व को जागृत कर लिया वास्तव में वही ब्राह्मण है। ब्राह्मण कुल में सिर्फ जन्म लेने से ही कोई व्यक्ति ब्राह्मण नहीं कहलाता, ब्राह्मण को प्राप्त करना पड़ता है। ऐसे ऐसे संत हुए, ऐसे ऐसे ऋषि हुए जो ब्राह्मण कुल में उनका जन्म नहीं हुआ। सबरी नीचे कुल में थी लेकिन राम के जूठे भी खाते हैं। अगर राम कहता है अरे हम बड़े ऊंचे क्षत्रिय कुल के राजा हैं, राजकुमार हैं, ये सबरी भीलिनी है, इसके कैसे जूठे बेर खा ले। भक्ति, भगवान भक्ति देखते हैं। अगर हमारे अंदर वास्तव में प्रगाढ़ भक्ति है तो कोई ऊंचे नीचे नहीं होती। भगवान के दरबार में और गुरु के दरबार में सभी बराबर होते हैं। तेरे दर पे सब बराबर, तेरे दर पे सब बराबर, कोई बड़ा न छोटा। तेरे दर पे सब बराबर, तेरे दर पे सब बराबर, कोई बड़ा न छोटा। तेरे दर पे सब बराबर, कोई बड़ा न छोटा। और जो भी गुरु के भगवान के दरबार में पहुंच जाता है, कितना भी मैला कुचैला हो, मैला दुर्गुण हो, वो सबको निहाल कर देता है, पवित्र कर देता है। चोखा बनाया तुमने, चोखा बनाया सबको, चोखा बनाया सबको, आया भले ही छोटा। चोखा बनाया सबको, आया भले ही छोटा। जो भी शरण में पहुँचा, जो भी शरण में पहुँचा, सबको मिला सहारा। गुरुवर दया के सागर, तेरा दर जगत से न्यारा। गुरुवर दया के सागर, तेरा दर जगत से न्यारा। दुनिया का दर भर है, दुनिया का दर भर है, तेरा दर ही है तुम्हारा। गुरुवर दया के सागर, तेरा दर जगत से न्यारा। गुरुवर दया के सागर, तेरा दर जगत से न्यारा। कोई न छोटा कोई बड़ा नहीं, लेकिन तुगलक ध्वज राजा के मन में ऊंच नीचे आ गई। पंजीरी प्रसाद का तिरस्कार कर दिया और भगवान कहते हैं कि कथा में तो गए नहीं, चलो कोई बात नहीं, तुम्हारे पास समय है, तुम्हारे पास चलकर प्रसाद आया उसका भी तुमने तिरस्कार कर दिया। और भगवान रुष्ट हो जाते हैं जब उसके प्रसाद का कोई अनादर करता है। इसलिए कहते हैं प्रसाद कोई भी दे जरूर ले लो, भले उसको ना खाओ, गौ माता को खिला दो, लेकिन उस प्रसाद को जरूर ग्रहण कर ले। और तुम तक से बहुत बड़ी गलती हो गई और भगवान रुष्ट हो जाते हैं। जब अपने राज की ओर जाते हैं तो देखते हैं इसका राजपाट सब नष्ट हो गया, उसके जो सैनिक थे सब गायब हो गए और तुंगध्वज के 100 पुत्र थे वो सब लुप्त हो गए, गायब हो गए, धन दौलत सब लुप्त हो गया। तुंगध्वज परेशान हो गया, अरे ये क्या हो गया, हमारा जीवन राजा वाला था, यह इस क्षेत्र के राजा थे और आज हमारा गरीबी वाला जीवन आ गया।
सब नष्ट हो गया, मकान राजमहल नष्ट हो गया, नौकर चाकर नष्ट हो गए, सब पुत्र नष्ट हो गया, सब कुछ नष्ट हो गया, ये कैसे क्या हो गया? लेकिन तुंगध्वज बुद्धिमान राजा था, बहुत बुद्धिमान था, तेजस्वी था। वो बस बैठ गया वहीं पर, सोचने लगा आखिर ये हुआ कैसे, ऐसा क्या हुआ जिससे हमारा जीवन ये कष्टों वाला आ गया, हमारे पुत्र सब गायब हो गए, सैनिक नष्ट हो गए, दरबार नष्ट हो गया, कि क्या हुआ, ऐसा क्या, ऐसा में क्या किया? वो बैठ के चिंतन करने लगा। का चिंतन का मंथन चलता है, ये चिंतन का मंथन चलता है, तो बात समझ में आती है, वो बात समझ में आती है। चिंतन का मंथन चलता है, चिंतन का मंथन चलता है, तो बात समझ में आती है, तो बात समझ में आती है। घी दूध दही के मथने से, घी दूध दही के मथने से नवनीत उभर कर आता है, नवनीत उभर कर आता है। घी दूध दही के मथने से, घी दूध दही के मथने से नवनीत उभर कर आता है, नवनीत उभर कर आता है। यदि मन में ही हो दुष्चिंतन, यदि मन में ही हो दुष्चिंतन, तो देव धनुष बन जाते हैं, जो होते हैं। और जब मन में देखो कि ये हमने अच्छी व्यक्ति भी, वो कैसे हो जाते हैं? धनुष हो जाते हैं, वो देव धनुष बन जाते हैं, वो देव धनुष बन जाते हैं। जब कथा भागवत सत्संगी जो होते हैं, सत्संग में जाते हैं, जो बुरे से बुरा व्यक्ति होता है, सत्संग जो करता है, स्वाध्याय करता है, वो अच्छा बन जाता है। पर सदचिंतन के कारण ही, पर सदचिंतन के कारण ही तो मनुष्य देव बन जाते हैं, तो मनुष्य देव बन जाते हैं, तो मनुष्य देव कहलाते हैं। और गुरु की शरण में आ जाने के बाद में, भगवान की शरण में आ जाने के बाद में, स्वाध्याय और सत्संग की शरण में आ जाने के बाद में चिंतन अच्छा हो जाता है, परिष्कृत हो जाता है, उसकी धुलाई हो जाती है। कहते हैं मन की धुलाई, कपड़े धुलने का पता है तरीका हमको, शरीर को साफ करने का तरीका पता है, अच्छे अच्छे साबुन इत्यादि, शैम्पू इत्यादि से अपने बालों को साफ कर लेते हैं, कपड़े इत्यादि घर को स्वच्छ कर लेते हैं, लेकिन मन को कैसे साफ किया जाए ये भी पता होना चाहिए। सब तो खुद ध्यान दे रहे हैं, लेकिन ये इस पर अगर नहीं ध्यान दे रहे, आत्मा पर और मन पर ध्यान नहीं दे रहे, तो भगवान निश्चित रूप से, यही कलयुग है कि हर व्यक्ति बाहरी तो खूब ध्यान दे रहा, लेकिन जहाँ भगवान का कनेक्शन है, जैसे लाइट आ रही है, पावर हाउस का ये तार आया है और कनेक्शन को हटा दिया जाए तो बल्ब जलेगा नहीं, पंखा चलेगा नहीं। और जोड़ेंगे कब? जब उसकी खाल को हटाएंगे ऊपर से, उसके अंदर जो तार होते हैं उनको जोड़ेंगे जब हम, तब पंखा चलेगा, लाइट भी जलेगी। ऐसे ही इस पर परत खाल चढ़ी हुई है मन के ऊपर, उस खाल को खुरेदना पड़ेगा सत्संग के माध्यम से, सत्संग के माध्यम से, कथा के माध्यम से, स्वाध्याय के माध्यम से, मंत्र लेखन के माध्यम से। ये जो ऊपर का जो रबड़ है, जो मैल है, वो छूट जाती है और भगवान से कनेक्ट जुड़ जाते हैं। और जब भगवान से पावर हाउस से जब तार जुड़ गया तो लाइट तो जलेगी, प्रकाश आएगा। जहाँ अंधेरा, कहाँ? जहाँ प्रकाश नहीं, जहाँ बल्ब नहीं, जहाँ दीपक नहीं, अंधेरा तो वही होगा। और जहाँ प्रकाश है वहाँ उजाला है। तो भगवान से कनेक्ट बनाइए, भगवान से कनेक्ट होने के बाद में हमारे सारे दुख दूर हो जाएंगे। और तुंगध्वज ने सोच लिया, चिंतन किया, और चिंतन करने के बाद उसको यही आभास हो गया कि जो दुखों का पहाड़ हमारे ऊपर आया है, हमारे 100 पुत्र जो नष्ट हो गए हैं, उसका कोई दूसरे जिम्मेदार नहीं। व्यक्ति जब दुखी होता है, परेशान, कोई काम नहीं होता, तो उसकी उंगली ऐसा जाती है, ये जिम्मेदार है, ये जिम्मेदार है, इनकी वजह से हुआ, इनकी वजह से हुआ। और भूल जाता है कि एक उंगली इधर है और ये जो बाकी जो बची हुई वो इधर है, कि ज़्यादा जिम्मेदार कौन है? वो तो थोड़ा जिम्मेदार है। छोटे छोटे बात
छोटो सो मेरो मदन गोपाल। छोटी छोटी गैया छोटे छोटी बाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल। छोटो सो मेरो मदन गोपाल। घास खाए गैया दूध पिए ग्वाल, घास खाए गैया दूध पिए ग्वाल। माखन खायो मेरो मदन गोपाल, माखन खायो मेरो मदन गोपाल। घास खाए गैया दूध पिए ग्वाल, घास खाए गैया दूध पिए ग्वाल। माखन खायो मेरो मदन गोपाल। छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल। छोटो सो मेरो मदन गोपाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल। गैया चराने वाले जो गोपगण हैं यही हमारा उद्धार करेंगे। और वो गैया चराने वाले जो गोपगण हैं, राजा तुंगध्वज उनके पास जाता है, हाथ जोड़ता है, हे गोपगण, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। आपने कथा में बुलाया, हम आए नहीं, प्रसाद का भी तिरस्कार कर दिया और इसके कारण हमारा राजपाट सब नष्ट हो गया। हे अब बताओ हम क्या करें? तो गोपग्वाल कहते हैं, कुछ नहीं राजन, फिर से हम आयोजन करते हैं और सत्यनारायण भगवान की पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ में कथा को श्रवण करेंगे। और सत्यनारायण भगवान जब खुश होंगे तो आपका सब कुछ वापस आ जाएगा। तुंगध्वज खुश होता है, तो ठीक है, इस राज्य के जो श्रेष्ठ विद्वान जो ब्राह्मण देवता है उनको बुलाओ और उनके माध्यम से हम कथा को श्रवण करेंगे। ब्राह्मण देवता आते हैं और इसी प्रकार से व्यवस्था होती है और पूरे विश्वास और श्रद्धा के विश्वास के साथ में तुंगध्वज राजा और गोपगण सब लोग बैठ करके श्री सत्यनारायण भगवान की कथा को श्रवण करते हैं। कथा श्रवण करने के बाद में सत्यनारायण भगवान सब देख रहे हैं, यहाँ भी देख रहे हैं, कितने लोग बैठे हैं, सबके ऊपर दृष्टि सत्यनारायण भगवान की है, देख रहे हैं। और तो जब पूरी कथा हो जाती है, तुंगध्वज उन्हीं गोपग्वाल के हाथों से प्रसाद लेता है। वो समझ जाता है कोई छोटा बड़ा नहीं होता है, तब जाकर प्रसाद को ग्रहण करते हैं और सत्यनारायण भगवान सबके ऊपर दृष्टि होती है। और जब अपने राज्य की ओर तुंगध्वज वापस जाता है, उसका राजपाट वैसे ही वापस आ जाता है, उसके नौकर चाकर सब वापस आ जाते हैं, जो उसके 100 पुत्र थे वो भी आ जाते हैं। राजा तुंगध्वज खुश हो जाता है कि हे सत्यनारायण भगवान, आपकी कृपा से फिर से हमारा सारा धन धान वापस आ गया, प्रजा हमारी वापस आ गई, 100 पुत्र हमारे वापस आ गए। और प्रणाम करता है। इस प्रकार से जो भी पूरी श्रद्धा और भक्ति से इस कलयुग में श्री सत्यनारायण भगवान की कथा को श्रवण करेगा, बिना कोई संशय के कि सत्यनारायण भगवान की कथा को सुन रहे हैं, श्रवण करेंगे, पता नहीं लाभ होगा या नहीं होगा, भगवान खुश होंगे कि नहीं होंगे। इनकी तो सुनते हैं, हमारी कोई भगवान सुनते भी नहीं है, ये मन से निकाल दें। हर व्यक्ति की भगवान सुनता है, लेकिन ऊपरी मन से नहीं, जो अंदर से निकलती है आवाज, भगवान वही सुनते हैं। अंदर से निकलने वाली आवाज तो भगवान सुनते हैं। ऐसे ऐसे संत हुए हैं, बैठे यहाँ होते हैं, भगवान से बातें करते हैं, न मुंह से बोलते हैं, न वो चिल्लाते हैं, लेकिन भगवान से कनेक्ट जुड़ा होता है, भगवान से वो बातें करते हैं। टेलीपैथी के माध्यम से यहाँ इटौंजा में बैठे हैं और कोई बॉम्बे में हो तो यहाँ से बैठे बैठे मुझसे बातें कर लेते हैं, चर्चा कर लेते हैं, अपने मन की बात कर लेते हैं। ये क्या? मन। तो बड़ा कौन? मन। आत्मा बड़ा है। तो पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ में पूरी आत्मा को झकझोर करके श्री सत्यनारायण भगवान की कथा को इस कलयुग में जो श्रवण करेगा, निश्चित रूप से सभी संकट दूर हो जाएंगे, धन धान्य की प्राप्ति होगी और इस जन्म में तो श्री सत्यनारायण भगवान की कृपा से सुख को प्राप्त ही करेंगे। और जब इस दुनिया को छोड़ कर जाएंगे तो भगवान वैकुंठ धाम में श्री हरि के चरणों में स्थान को प्राप्त करेंगे। बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की। स्कंद पुराणे रेवा खंडे श्री सत्यनारायण वट कथायां पंचमोऽध्यायः।